हेलो स्टूडेंट्स, आज पढ़ेंगे काइनेमेटिक्स की इक्वेशंस और उनको यूज़ करना कैसे। इससे पहले डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन सीख लीजिए। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन मैथमेटिक्स के स्टूडेंट तो जानते हैं, अच्छी तरह कर रखा है, लेकिन जो नीट के बच्चे हैं उनका ये वीक पोर्शन है। तो इसको जरा मैं सिस्टमेटिक बेसिक समझा देता हूँ, ठीक है। फिर पढ़ेंगे काइनेमेटिक्स की इक्वेशन। क्या जैसे डिफरेंशिएशन बेसिक सीख लीजिए। डिफरेंशिएशन देखिए, डिफरेंशिएशन कैसे, कोई भी फंक्शन है डी ओवर डी एक्स, यानी एक्स की पावर एन कोई फंक्शन है, इसको अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में तो हम क्या लिख देते हैं एन एक्स एन माइनस वन। ठीक है, एग्जाम्पल देख लीजिए। कोई एक्स स्क्वायर है, इसको डिफरेंशिएट करो डी ओवर डी एक्स, तो आपका देखिए एन की जगह कितना है, ये टू है, एक्स टू माइनस वन, तो आप इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं टू एक्स। जैसे कोई फंक्शन है, कौन सा, एक्स की पावर वन ओवर थ्री, ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करें वन ओवर थ्री एक्स की पावर वन ओवर थ्री माइनस वन, इसको सॉल्व कर लें वन ओवर थ्री एक्स की पावर ये कितना हो जाएगा माइनस टू बाई थ्री, यही तो हो जाएगा। इसको सॉल्व करने के बाद वन बाई थ्री में से वन को सेपरेट करते हैं, एलसीएम आ जाएगा, तो यानी कि वन माइनस थ्री ओवर थ्री। और ये अब ये पहला एग्जाम्पल हो गया, ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया। अगर कोई भी है एग्जाम्पल और भी देखें, ये देखें एग्जाम्पल, जैसे एक्स है, कोई भी है एक्स की पावर माइनस टू है, इसको डिफरेंशिएट कर दें डी ओवर डी एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है, तो कितना आ जाएगा माइनस टू, और एक्स की इंडेक्स माइनस टू माइनस वन, तो इसको सॉल्व कर ले माइनस टू एक्स की पावर माइनस थ्री, तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं माइनस टू बाई एक्स की पावर थ्री लिख सकते हैं। देखिए, और एक चीज और है, इसको जैसे हमने ये जो लिखा डी ओवर डी एक्स एक्स की पावर एन, ये हमें रिजल्ट देता है एन एक्स एन माइनस वन। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे कभी कभी लिखा हुआ मिल जाता है y, कोई फंक्शन दे रखा है y x की पावर n, तो हम इसको लिख सकते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट y विद, ये बार बार नहीं लिखेंगे, शुरू में हम बता दे रहे हैं रिस्पेक्ट टू x, तो हम लिख सकते हैं dy ओवर dx, तो ये बिल्कुल वही हो जाएगा। इसमें हमने डायरेक्ट लिख दिया है x की पावर है और इसको डिफरेंशिएट कर दिया x के रिस्पेक्ट में dy dx x की पावर n, इट्स इक्वल टू nx n माइनस वन। तो यहाँ हमने y को डिफरेंशिएट किया x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ यही फॉर्मूला आ जाएगा nx n माइनस वन। क्लियर। अब एक एग्जाम्पल और देखो, ये एग्जाम्पल आप देखें फोर्थ, अगर कोई फंक्शन दे रखा है y दे रखा है रूट एक्स, ये रूट एक्स दे रखा, तो इसको सबसे पहले सिंप्लीफाई करें। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, लिख सकते हैं y x की पावर वन ओवर टू, अब इसको dy ओवर dx, क्लियर, तो इसको वन बाई टू इधर आएगा, x वन बाई टू माइनस वन, तो सिंप्लीफाई कर लें वन ओवर टू एक्स की पावर माइनस वन बाई टू, इसको सॉल्व करके लिख सकते हैं वन अपॉन टू रूट एक्स, ये एक्स की पावर माइनस वन बाई टू न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगी इसकी इंडेक्स वन बाई टू, और इसको हम लिख सकते हैं रूट एक्स, इस तरह से लिख सकते हैं टू रूट एक्स। देख लें इसको एक बार, और भी एग्जाम्पल्स करते हैं, देखें
सिंपल डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आना बहुत जरूरी है, क्योंकि समझ लीजिए काफी क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जब तक डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्लियर ना हो तो समस्या आएगी, इसलिए आपको सीखना है। मैथमेटिक्स में तो ये पोर्शन है डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन 12th क्लास में, वो तो बच्चे सीख जाते हैं, आईआईटी की प्रिपरेशन करते हैं, लेकिन नीट के बच्चों में दिक्कत आती है। जैसे एक देखिए, कोई भी फंक्शन दे रखा है y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब इसको डिफरेंशिएट करना है, किसके रिस्पेक्ट में करना है? y x के रिस्पेक्ट में करना है, यानी कि डिफरेंशिएट फंक्शन y विद रिस्पेक्ट टू x। हमने क्या किया, y को डिफरेंशिएट किया x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर कितना है, यहाँ हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x, 2 माइनस 1 तो 1 ही रहेगा। यहाँ bx का b x का कितना हो जाएगा डिफरेंशिएशन 1, और कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 0। तो ये रिजल्ट आपको मिलेगा dy ओवर dx 2ax प्लस b। सीख लीजिए। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कांस्टेंट टर्म की, y c। यहाँ पर c क्या है, ये है कांस्टेंट टर्म। कौन सा है? कांस्टेंट टर्म। यानी कि अब ये x के ऊपर डिपेंडेंट है, नहीं है। हम इसको लिख सकते हैं y c x की पावर नॉट। किसी भी पावर, किसी भी लेटर या किसी भी नंबर की इंडेक्स अगर नॉट होती है, 0 होती है, तो इट रिप्रेजेंट्स यूनिटी। अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, dy ओवर dx, तो c यहाँ 0 आएगा, x 0 माइनस 1, 0 अगर किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या मिलता है हमें 0। 0 को अगर हम किसी से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें मिलता है रिजल्ट 0। यानी कि सबसे पहले कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन किसी भी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में किया जाए तो हमें हमेशा क्या मिलता है 0। यानी कि dy अपॉन dx, तो यहाँ पर इसका कितना हो जाएगा डिफरेंशिएशन 0, किसका? इसका। तो यहाँ पर हमने देखिए c का डिफरेंशिएशन कितना लिख दिया 0, ठीक है। ये चीज हम और समझाते हैं। अब जैसे यहाँ पर ये था, यानी कि y vx था, अब यहाँ पर देखिए इसकी इंडेक्स कितनी हो गई 1, तो dy अपॉन dx, तो यहाँ पर v इसकी इंडेक्स 1 और x की पावर 1 माइनस 1, तो ये b x की पावर नॉट कितना हो जाएगा b। तो देखिए x हट जाएगा इस फॉर्म से, यानी कि डिफरेंशिएट करेंगे हम x के रिस्पेक्ट में तो केवल b आएगा। अब इसी से रिलेटेड एक एग्जांपल है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5। इसको डिफरेंशिएट करो, dy अपॉन dx, dy अपॉन dx। देखिए सीधे सीधे डायरेक्ट कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर का 2x और 2x का माइनस 2 और इसका 0, आगे लिखेंगे ये आ जाएगा। इसको आप सॉल्व करके ऐसे भी लिख सकते हैं 2x माइनस 1। क्लियर? आगे और क्वेश्चंस करते हैं, पहले देख लें। आगे और क्वेश्चंस देखिए। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल, कोई इक्वेशन दे रखी है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन 2 एक्स माइनस 3। तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर लें। सिंप्लीफाई कैसे कर लें, इसको सॉल्व करके लिख लें y, ये कितना हो जाएगा x की पावर 3 माइनस 1 अपॉन 2, x को ऊपर ले जाए और माइनस 3। अब इसको डिफरेंशिएट कर लें,
डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे dy किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो देखें ये 3x² -1/2, ये -1, x की पावर -1 में से माइनस सब्ट्रैक्ट करोगे तो -2, और ये कितना हो जाएगा 0। 3x² माइनस माइनस प्लस 1/2 x की पावर -2, आपका आ गया 3x² प्लस 1/2 x²। क्लियर, ये इसको नीचे ले जाओ, देख लीजिए। अब देखिए एक नया फॉर्म और देखिए, फिर इसके फॉर्मूले देखेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद इंटीग्रेशन, ये चीजें मालूम होनी चाहिए कैलकुलस की इक्वेशंस पढ़ने से पहले, उनका डेरिवेशन भी कैलकुलस मेथड से हो सकता है, किया जाता है। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे कोई फंक्शन दे रखा है y ax प्लस b, इसकी पावर n, और आपसे कहा जा रहा है फाइंड dy अपॉन dx, इसकी वैल्यू निकालो। तो आपको क्या करना है, देखें dy अपॉन dx, यहाँ n लिखें, ax प्लस b, फॉर्मूला लगा दें n-1, क्लियर। और इसको एक बार फिर से डिफरेंशिएट करें, d/dx ax प्लस b, क्लियर। ये आपका आ गया n ax प्लस b n-1, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा a, x की जगह x रिमूव हो जाएगा, डिफरेंशिएट कर दो ax को तो x हट जाएगा, a आएगा, और कांस्टेंट टर्म का कितना होगा 0। तो फाइनली आपका आंसर आ जाएगा dy अपॉन dx n ax प्लस b n-1 इंटू a, यही तो हो गया। इस पर क्वेश्चंस करेंगे, पहले देख ले इसे, पहले इसे देख लीजिए। इस पर एग्जाम्पल कीजिए, इस पर एग्जाम्पल कीजिए। मैं यहां लिखता हूं, जैसे y इज इक्वल टू कितना है 3x माइनस 5 इसकी पावर 4, इसको डिफरेंशिएट करो। कैसे करेंगे, बिल्कुल यही फार्मूला लगा देंगे, ये लगा दिया। जैसे dy, इतना करने की जरूरत ही नहीं, यही फार्मूला लगा दो, dy अपॉन dx n यानी कि 4, 3x माइनस 5 और 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा 3, और देखिए a आ गया, a यहां पर आ गया, तो x का क्वेश्चन यहां पर कितना है 3, तो यहां लिख सकते हो 4 3 जा 12, 3x माइनस 5 और 3 देख सकते हो। देखिए हमने सीधे ये फार्मूला अप्लाई कर दिया, और अगर आप करना चाहेंगे, अगर ये तो डायरेक्ट हो गया इस फार्मूले से, ये हो गया इस फार्मूले से, और अगर आप डायरेक्ट करना चाहेंगे, ये तो डायरेक्ट हो गया, अगर आप कायदा से करेंगे, पूरा करेंगे तो ये हो जाएगा y है 3x माइनस 5 और 4, अगर ये नहीं मालूम है तो इसको बाकायदा करना पड़ेगा। तो देखो dy अपॉन dx 4 टाइम्स 3x माइनस 5 और 4 माइनस 1 3, और एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, किसका 3x माइनस 5 का। तो देखिए 4 3x माइनस 5 की पावर 3, और इसका 3x हो जाएगा 3x का 3 हो जाएगा, 5 0 हो जाएगा, तो 4 3 जा 12 और 3x माइनस 5 की पावर 3, तो यही तो आ गया dy अपॉन dx। अब देखिए ये आंसर सेम आ गया, चेक कर लें।
अब आगे और फार्मूले देखते हैं डिफरेंशिएशन के। कुछ फार्मूले हैं, हमेशा दिमाग में रखो, क्योंकि डायरेक्ट आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कुछ फार्मूले, जैसे देखिए डी ओवर डी एक्स साइन एक्स, इसका डिफरेंशिएशन कितना होता है कॉज एक्स, कितना होता है कॉज एक्स, डी ओवर डी एक्स कॉज एक्स, इसका डिफरेंशिएशन कितना होता है, इसका डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, डी ओवर डी एक्स टेन एक्स का कितना होता है, ये होता है सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स, डी ओवर डी एक्स सेक एक्स का कितना होता है, सेक एक्स टेन एक्स, डी ओवर डी एक्स लॉग एक्स, इसका डिफरेंशिएशन होता है वन ओवर एक्स, और ऐसे ही डी ओवर डी एक्स ई की पावर एक्स, इसका डिफरेंशिएशन होता है ई की पावर एक्स, डी ओवर डी एक्स ए की पावर एक्स, इसका डिफरेंशिएशन होता है ए की पावर एक्स लॉग ए बेसी। क्लियर? ये सब यानी कि कौन कौन सा फार्मूला है, एक ये हो गया साइन एक्स का कितना होता है कॉज एक्स, ये हो गया एक फार्मूला, ये हो गया कॉज एक्स का कितना होता है माइनस साइन एक्स, और ये हो गया टेन एक्स का कितना सेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का कितना सेक एक्स टेन एक्स, एक ये हो गया लॉग एक्स का कितना हो गया वन बाई एक्स, एक हो गया सिक्स, इसको देख लीजिए, ये हमेशा दिमाग में रहनी चाहिए, ये सब ठीक है। और एक हमने बता ही दिया था, हमने अभी डिस्कस किया था, एट डी ओवर डी एक्स, एक बार से फिर से बता देते हैं, ए एक्स प्लस बी की पावर एन, तो ये कितना हो जाएगा एन ए एक्स प्लस बी एन माइनस वन इंटू ए, तो ये भी फॉर्मूला दिमाग में रखिए। क्लियर? देख लीजिए, इसको देख लीजिए, इसी में थोड़ा और ऐड करते हैं, देख लीजिए क्या चीज, थोड़ा सा, लेकिन आपको आना चाहिए। साइन एक्स की जगह अगर साइन ए एक्स है, जैसे साइन टू एक्स है, तो क्या होगा, तो वो मैं समझा देता हूं पहले, फिर बाद में नोट कर लेना। बहुत इजी फॉर्मूला, जैसे अगर कोई डिफरेंशिएट है डी ओवर डी एक्स साइन ए एक्स है, वहां पर था केवल साइन एक्स, यहां है साइन ए एक्स, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन एक्स का कितना हो जाएगा कॉस ए एक्स हो जाएगा, ठीक है। और इसको डी ओवर डी एक्स ए एक्स को फिर से करोगे डिफरेंशिएट, तो कितना हो जाएगा, ये कॉस ए एक्स और इसका हो जाएगा ए, इसका ए हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा ए कॉस ए एक्स, ये तो हो जाएगा डी ओवर डी एक्स साइन ए एक्स। क्लियर? अब जैसे एग्जाम्पल डी ओवर डी एक्स है, साइन थ्री एक्स है, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा साइन थ्री एक्स का हो जाएगा कॉस थ्री एक्स, और थ्री एक्स का थ्री आ गया तो ये आ गया,
जैसे d ओवर डी एक्स है, साइन 5x है, तो इसका भी cos 5x और 5 इधर आ जाएगा। क्लियर। अब ऐसे ही देखिए, अगर d ओवर डी एक्स कॉस ax है, तो इसका भी आ जाएगा, देखिए कॉस ax का आएगा साइन ax, और d ओवर डी एक्स फिर से ax का कर लो, तो ये माइनस साइन ax और इधर a, तो ये आ जाएगा माइनस a साइन ax। तो यानी कि d ओवर डी एक्स कॉस ax इसका हो जाएगा माइनस a साइन ax। क्लियर। देख लें, इसको देख लें। ऐसे ही देखें, अगर d ओवर डी एक्स e की पावर ax है, तो इसका कितना होगा, तो देखें ये आ जाएगा आपका e की पावर ax और d ओवर डी एक्स, फिर से ax को कर लो, तो e की पावर ax इधर a आ गया, तो इंप्लाइज d ओवर डी एक्स e की पावर ax, हम इसको लिख सकते हैं a e की पावर ax। क्लियर। देख लीजिए, अब ऐसे हम फार्मूले लिख देते हैं, पहले देख लो इसे। देखिए, अब मैं कुछ डायरेक्ट फार्मूले लिख देता हूं जो यूज में काफी आते हैं। देख ले, जैसे d ओवर डी एक्स साइन ए एक्स, तो a कॉस ए एक्स, d ओवर डी एक्स कॉस ए एक्स माइनस a साइन ए एक्स, ये तो हो जाएगा। d ओवर डी एक्स e की पावर ए एक्स, तो a e की पावर ए एक्स। ऐसे ही देखें, d ओवर डी एक्स है, लॉग ए एक्स है, तो इसका लॉग ए एक्स का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 ओवर ए एक्स, और फिर d ओवर डी एक्स ए एक्स का हम करेंगे, तो 1 ओवर ए एक्स का कितना हो जाएगा, ए कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया 1 ओवर एक्स। तो यहां पर देखिए d ओवर डी एक्स लॉग ए एक्स, ये कितना आ गया, यहां पर a नहीं आया, तो यहां पर देख लीजिए d ओवर डी एक्स लॉग ए एक्स 1 ओवर एक्स। यहां ये चीज क्यों आई, हमने ऑलरेडी ये समझा दिया है, देख ले यहां पर। ठीक है। ऐसे जब भी कोई फार्मूला यूज होगा हम बताएंगे आगे, पहले इसको देख लीजिए, आगे ऐसे बताते चलेंगे, फिर आगे देखते हैं। ठीक है। अब सीखेंगे डिफरेंशिएशन बाय पार्ट्स, यानी कि कोई फंक्शन 2 के ऊपर डिपेंडेंट है या 3 के ऊपर डिपेंडेंट है, प्रोडक्ट में है या डिवीजन में है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में है, तो उसको हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, देख लीजिए।
यानी कि सबसे पहले कोई फंक्शन अगर दो फंक्शन के ऊपर डिपेंडेंट है, किसके ऊपर, दो फंक्शन के ऊपर डिपेंडेंट है कोई, जैसे हमने कह दिया कोई भी फंक्शन y है, एक है f1x, एक है f2x, तो हम डिफरेंशिएट करेंगे तो dy/dx, तो 1/1 करके पहले इसको ऐसे ही लिख लिया जस का तस, इसको डिफरेंशिएट किया d/dx f2x, क्लियर। फिर हमने प्लस का साइन लगाया, इसको ऐसे ही लिख लिया f2x d/dx और ये f1x, क्लियर। अब एग्जाम्पल कर लो इस पर, यानी कि जैसे हमने कोई एक एग्जाम्पल सेलेक्ट किया, कोई y है आपका e⁻x और sin x है, क्लियर। अब देखिए ये फंक्शन है, ये फंक्शन है और ये फंक्शन है, दो फंक्शन है, दो फंक्शन है, एक e⁻x एक sin x, तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं dy/dx, पहले e⁻x को लिखा, d/dx लिखा, इसमें कोई डायरेक्ट हो जाएगा sin x, फिर हमने sin x लिखा d/dx और e⁻x, अब हमने इसको सॉल्व कर लिया dy/dx, e⁻x sin x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, cos x हम बता चुके हैं, sin x और e⁻x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, e⁻x, यही आंसर आ जाएगा। इसको हम आगे भी सॉल्व करके लिख सकते हैं e⁻x ब्रैकेट में cos x प्लस sin x, ठीक है, यही आंसर होगा। देख लेते, यानी कि ये y जो फंक्शन है दो फंक्शन के ऊपर डिपेंडेंट है, एक f1x एक f2x, तो हम इसको डिफरेंशिएट इस तरह से करेंगे कि पहले f1x को ऐसे ही लिख लिया, इसको डिफरेंशिएट किया, प्लस इसको ऐसे ही लिख लिया, फिर इसको डिफरेंशिएट किया। इसी के ऊपर एक एग्जांपल है y, किसके ऊपर डिपेंडेंट है, e⁻x और sin x, तो e⁻x को ऐसे लिख लिया, इसको डिफरेंशिएट किया, प्लस इसको ऐसे लिख लिया e⁻x, हमें रिजल्ट मिल जाएगा। देख लें, अब यहाँ पर दो है फंक्शन, तीन भी हो सकते हैं, देख लीजिए उसका फार्मूला, बिल्कुल ऐसे ही होगा, वह भी होगा 1/1, कैसे होगा अभी हम लिखते हैं। देख, जैसे अगर कोई फंक्शन है y, तीन फंक्शन के ऊपर है f1x f2x f3x, तो इसको dy/dx एक एक करके कैसे, पहले f3x का डिफरेंशिएशन करो, हमने ऐसे लिख लिया f1x f2x, हमने किया d/dx f3x, इसको डिफरेंशिएट किया, प्लस f1x को लिख लिया, f3x को लिख लिया, हमने किया d/dx f2x, फिर हमने f2x और f3x को लिख लिया, f2x और f3x, और हमने किया फर्स्ट फंक्शन को d/dx f1x, क्लियर। यानी कि देखिए f3 भी हो गया, f2 भी हो गया, f1 भी हो गया। इसके ऊपर एक एग्जाम्पल, इसके ऊपर एक एग्जाम्पल देख लें, जैसे देखें y है x⁻³ sin x और log x, ये अब इसमें कितने फंक्शन हो गए, इसमें ही फंक्शन हो गए, एक हो गया, इसमें दूसरा हो गया, इसमें कौन सा हो गया, तीसरा हो गया, तो एक एक करके डिफरेंशिएट करें। dy/dx हमने x³ लिखा, sin x लिखा, d/dx log x लिख दिया, प्लस
हमने एक्स क्यूब लिखा, लॉग एक्स लिखा, साइन एक्स का किया डी ओवर डी एक्स साइन एक्स, प्लस हमने लिख दिया साइन एक्स और लॉग एक्स, फिर हमने डी ओवर डी एक्स क्यूब किया। अब इसका रिजल्ट लिख दो, एक्स की पावर 3 साइन एक्स, लॉग एक्स का कितना हो जाएगा 1 ओवर एक्स, और एक्स की पावर 3 लॉग एक्स साइन एक्स का कितना हो जाएगा कॉज एक्स, और साइन एक्स लॉग एक्स एक्स क्यूब का कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर। अब सॉल्व करके लिख दिया पर्टिकुलर आंसर डी ओवर डी एक्स। अब देखिए एक्स क्यूब एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये एक्स स्क्वायर साइन एक्स हो गया। ठीक है, इधर जस का तस रहेगा, एक्स की पावर 3 लॉग एक्स कॉज एक्स, प्लस इसमें इसको कायदा से लिख लो 3x स्क्वायर साइन एक्स लॉग एक्स, यही आंसर हो जाएगा dy ओवर dx। देख ले, अब देख लें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाला, वो भी रूल देख लें इसका। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाला, देखें अगर कोई दे रखा है f1x f2x, तो इसको dy अपॉन dx इस तरह से करें, f2x का इसका होल स्क्वायर कर लिया, f2x यहां लगाया, इसको डिफरेंशिएट किया डी ओवर डी एक्स f1x, माइनस साइन लगाया, फिर f1x लिखा, क्या लिखा f1x, डी ओवर डी एक्स, फिर लिखा f2x। क्लियर, ये आ जाएगा। अगर कोई फंक्शन दे रखा है इसमें f1x अपॉन f2x, तो क्या किया, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो f2x के डिनोमिनेटर का स्क्वायर, f2x यहां लिख लिया, d ओवर dx f1x माइनस f1x फिर f2x। एक एग्जांपल करें, फॉर एग्जांपल जैसे y कितना है, y है आपका कोई x स्क्वायर अपॉन साइन x, ठीक है, तो इसका आपको करना है dy अपॉन dx, dy अपॉन dx। तो क्या करोगे, बिल्कुल इसी की तरह साइन x इसका होल स्क्वायर कर लो, साइन x डी ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जिसका तस लिखा डी ओवर डी एक्स साइन एक्स। ठीक है, तो डी वाई ओवर डी एक्स, तो ये आ जाएगा आपका, देखिए नीचे तो साइन एक्स का होल स्क्वायर लिखो या इस तरीके से लिख सकते हो साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर देखिए साइन एक्स और एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x माइनस एक्स स्क्वायर साइन एक्स का कितना हो जाएगा कॉस एक्स। इसको सिंप्लीफाई कर लो, लिख लो, ये हमने बता तो दिया। ठीक है, इसको देख लीजिए, यही फार्मूला लगेगा। तो ये बेसिक था, इसकी अब प्रैक्टिस करते रहना, बीच बीच में हम करवाते रहेंगे, क्योंकि काइनेमेटिक्स में मोशन बंटी में इसका बहुत बड़ा रोल है। अब देखिए आगे इंटीग्रेशन भी आएगा, इसी में काइनेमेटिक्स की इक्वेशंस कई तरह से हम प्रूफ कर सकते हैं, उसमें से कैलकुलस मेथड एक है।
और उससे कनेक्ट क्वेश्चंस हैं, इसलिए इन पर अप्रोच अच्छी होनी चाहिए। जैसे देखिए वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट को अगर डिफरेंशिएट करते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में तो आपको क्या मिलेगी, वेलोसिटी। यानी कि एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट, क्या है, डिस्प्लेसमेंट, और वी क्या है, वेलोसिटी। तो यहां पर अगर आप डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करते हैं टी के टाइम के रिस्पेक्ट में, यू विल गेट वेलोसिटी। एक्सेलरेशन, अगर हम वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करें टी के रिस्पेक्ट में, या देखिए डी ओवर डी टी, यहां बी की जगह लिख दें डी एस अपॉन डी टी, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं डी वी अपॉन डी टी, और डिस्प्लेसमेंट है तो दो बार करें डी टू एस ओवर डी टी स्क्वायर लिख सकते हैं। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे ए है, ए यहां पर क्या है, एक्सेलरेशन, एक्सीलरेशन, ठीक है। ए को हम लिख सकते हैं जैसे डी बी अपॉन डी टी, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं डी बी अपॉन डी टी, और लिखते हैं डी एस अपॉन डी एस, ये मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट, डी एस अपॉन डी टी और डी बी अपॉन डी एस। देखिए डी एस से मल्टीप्लाई किया, डी एस से डिवाइड किया। अब ये देखिए डी एस अपॉन डी टी कितना आ गया, ये आ गया बी, और डी बी अपॉन डी एस, ये आ गया एक्सेलरेशन का एक फार्मूला, ये हो गया। ये देखिए 1 2 और 3, और इन मैग्नीट्यूड फॉर्म लिख लो। देखो ये तो वेक्टोरियल नोटेशन में इन मैग्नीट्यूड फॉर्म, देखिए v हो जाएगा ds ओवर dt, यानी कि डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, और एक हो जाएगा a dv ओवर dt d2s ओवर dt स्क्वायर, ठीक है। और एक ये हो जाएगा a v dv, काइनेमेटिक्स में काफी यूज है इन इक्वेशंस का, ये हो गया। और ये है इन वेक्टोरियल नोटेशन, इन वेक्टोरियल नोटेशन, ठीक है। इनको देख लीजिए, फिर इंटीग्रेशन भी देखते हैं कि इंटीग्रेशन कैसे होता है, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट, फिर काइनेमेटिक्स की इक्वेशंस हम प्रूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ कैलकुलस, ठीक है। अब इंटीग्रेशन देख लीजिए, नीट वालों को इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन और बेसिक जो मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट हैं, अगर टॉप 10 में लाना है, टॉप में लाना है, तो ये करना बहुत जरूरी है। मैथ्स वालों का तो कुछ नहीं, क्योंकि 12 क्लास में है, 11 में भी है, वो सीख जाते हैं, लेकिन इस पर अप्रोच अच्छी होनी चाहिए। मैक्सिमम क्वेश्चंस उसमें इनका इन्वॉल्वमेंट होता है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का। अब जैसे इंटीग्रेशन, उसको भी सीख लीजिए। इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ये क्या होता है, जैसे कोई फंक्शन है x की पावर n, ये साइन ऑफ इंटीग्रेशन कहलाता है dx, तो आप लिख सकते हैं x की पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1 प्लस c। ये c होती है कांस्टेंट टर्म, क्या होती है, कांस्टेंट टर्म। ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में तो हम कांस्टेंट टर्म का यूज करते हैं, डेफिनेट में कैंसिल हो जाती है, उसमें हम यूज नहीं करते। इसको हम करते हैं
इंटीग्रेशन इंडेफिनेट इंटीग्रेशन कह सकते हैं, इंटीग्रेशन इंडेफिनेट इंटीग्रेशन। फॉर एग्जाम्पल जैसे x की पावर 2 है dx है, ये साइन ऑफ इंटीग्रेशन कहलाता है। इसको देखो यही फॉर्मूला लगा, तो x की पावर 2 प्लस 1 ओवर 2 प्लस 1 प्लस c, तो x की पावर 3 ओवर 3 प्लस c, तो ये तो रिजल्ट आ गया x स्क्वायर dx। क्लियर? इंटीग्रेशन ये होता है इंडेफिनेट इंटीग्रेशन, कोई लिमिट नहीं होती, और डेफिनेट में लिमिट होती है। तो इसमें हम इंडेफिनेट में कांस्टेंट टर्म को यूज करते हैं, हमने यहाँ कांस्टेंट टर्म लगा दी। अब जैसे ये तो पहला एग्जांपल था, दूसरा एग्जांपल क्या हो जाएगा? दूसरा एग्जांपल हो जाएगा जैसे x की पावर 1 ओवर 3 dx है, तो आप लिख सकते हैं x की पावर 1 ओवर 3 प्लस 1 ओवर 1 ओवर 3 प्लस 1 प्लस c। सॉल्व कर ले, x की पावर 4/3 नीचे 4/3 प्लस c, तो फाइनल आंसर आ जाएगा 3/4 x की पावर 4 ओवर 3 प्लस c, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, देख लो इसको। आगे देखिए, अब जैसे कोई फार्मूला दे रखा है, जैसे ये दे रखा है साइन ऑफ इंटीग्रेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसमें ना लोअर लिमिट है ना अपर लिमिट है, इंडेफिनिट है। इसको डिफरेंशिएट करना है dx के रिस्पेक्ट में। तो देखिए a x की पावर 3/3, x की पावर 2 प्लस 1 2 प्लस 1 3, यहाँ b x की पावर 1 प्लस तो 2/2, ये कांस्टेंट टर्म है तो cx, और प्लस यहाँ स्मॉल सी है तो ये कांस्टेंट टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कांस्टेंट। और यहाँ पर देखिए एक चीज देखिए, c है dx है, इसको आपने इंटीग्रेट किया तो यहाँ पर देखिए c तो कांस्टेंट हो गया, यहाँ पर आप x नहीं है तो x नॉट लिख सकते हैं। ठीक है, तो इंटीग्रेशन, अब इसको कैसे करोगे? c को बाहर निकाल लो, x 0 प्लस 1 तो c के साथ x आ जाएगा। देखो हमने बताया था डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट टर्म कितना हो जाएगा डिफरेंशिएट होके 0, लेकिन इसमें उल्टा, इसमें कितना आएगा cx। अब एक एग्जांपल कर ले, जैसे कितना है 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5, इसको आप इंटीग्रेट कर रहे हैं, यानी कि अब देखिए यहाँ पर रिजल्ट क्या आएगा, 2x स्क्वायर का कितना हो जाएगा, x की पावर 3/3 प्लस 3x का कितना हो जाएगा, x स्क्वायर/4, और 5 का कितना हो जाएगा 5x प्लस c, ये आ जाएगा। देखो x की पावर 2 है तो x की पावर 2 प्लस 1 3 यहाँ 1 है तो 2 यहाँ कुछ नहीं है तो x, देख लें इसे। ऐसे और भी एग्जाम्पल्स हैं, जैसे देखें, पहले इसके फार्मूले देख लें, इसके आप फार्मूले देख लीजिए इंटीग्रेशन के, फिर आगे करेंगे।
देखिए साइन ऑफ इंटीग्रेशन फर्स्ट, साइन एक्स डी एक्स कितना हो जाएगा, साइन एक्स डी एक्स ये हो जाएगा माइनस कॉज एक्स प्लस सी, यही तो हो जाएगा। और एक चीज और है, अगर इस तरफ इधर देखिए साइन एक्स ए एक्स है डी एक्स है, तो ये हो जाएगा माइनस कॉज ए एक्स, उसमें प्रोडक्ट में आता है, इसमें अपॉन में आ जाएगा प्लस सी। मैं यहां लिखकर चलता हूं, पहले ये लिख लेते कॉज ए एक्स, इसमें माइनस कॉस एक्स डी एक्स, तो ये आएगा प्लस साइन एक्स प्लस सी, यही तो आएगा। और तीसरा देखिए सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स टेन एक्स प्लस सी, ये कांस्टेंट टर्म है। फोर्थ सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स, ये सेक एक्स का, इसका इंटीग्रेशन सेक एक्स है, ये याद कर लेना। 5 e की पावर x dx, तो e की पावर x प्लस सी। 6 देखिए 1 ओवर x dx, 1 ओवर x dx, तो ये आ जाएगा log x प्लस सी, और बेस e होगा इसमें। और 7 अगर आ गया इंटीग्रेशन a की पावर x dx, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, a की पावर x, इसमें डिनोमिनेटर में आएगा log a बेस e प्लस सी, ठीक है। अब इसमें इसको कंपेयर करके तो cos a x dx, तो ये कितना हो जाएगा प्लस साइन a x अपॉन साइन ए एक्स अपॉन ए प्लस सी। तीसरा e की पावर ए एक्स डी एक्स, तो इसको लिख सकते हो e की पावर ए एक्स अपॉन ए प्लस सी, ठीक है। ये देखिए देखिए इन फॉर्मूलों को याद करना है और समझना है, इसके अलावा और भी हैं, साथ साथ में हम बताते रहेंगे। एक देखिए जैसे ए एक्स प्लस बी हमने बताया था, उसका हमने डिफरेंशिएशन बताया था, अब इंटीग्रेशन बताएंगे। जैसे देखें कोई भी है, साइन ऑफ इंटीग्रेशन ए एक्स प्लस बी की पावर एन, बहुत इंपॉर्टेंट है, डी एक्स, इसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा आपका ए एक्स प्लस बी। अब देखिए इसकी पावर एन प्लस वन, नीचे एन प्लस वन, और एक्स का कोफिशिएंट कितना ए, और प्लस सी, ये आ जाएगा। और फॉर एग्जाम्पल देखें इसी पर एक क्वेश्चन करके, 2x प्लस 1 की पावर 3/2 dx है, इसको इंटीग्रेट करना, इंटीग्रेट करें, इंटीग्रेट करेंगे कितना आ जाएगा, यही फॉर्मूला लगा दो, 2x प्लस 1 और इसकी 3/2 प्लस 1, नीचे 3/2 प्लस 1 और x का कोफिशिएंट कितना है 2 और प्लस सी। सिंप्लीफाई कर लो, 2x प्लस 1 और 3/2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 5/2, 3/2 प्लस 5/2, और इधर हो जाएगा 5/2 2 प्लस सी। आंसर ये देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, आंसर आ जाएगा 1/5
2x प्लस 1 5/2 प्लस, इसको देख लीजिए। डेफिनेट इंटीग्रेशन भी सीख लीजिए साथ में, काफी कुछ है, हमने बेसिक समझाया, कुछ फॉर्मूले बताए हैं। धीरे धीरे जब क्वेश्चंस करेंगे तो इनका हम यूज और इनको अच्छी तरह से समझाते जाएंगे। जनरल आइडिया दिया हमने, तो जैसे डेफिनेट इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है, जैसे x की पावर n dx है साइन 0 to, यानी कि देखिए a to b। अब देखिए लोअर लिमिट है, इसको हम कहते हैं, a को कहते हैं लोअर लिमिट, क्या कहते हैं, लोअर लिमिट, और b को कहते हैं अपर लिमिट, क्या कहते हैं, अपर लिमिट। इसको हम कैसे, इसमें हम कांस्टेंट टर्म एक बार पॉजिटिव होती है एक बार नेगेटिव, लोअर और अपर लिमिट की वजह से, इसलिए कैंसिल आउट हो जाती है। इन डेफिनेट इंटीग्रेशन में ही हम यूज करते हैं केवल कांस्टेंट टर्म। तो इसका फार्मूला क्या हो गया, इसका फार्मूला आपका हो गया x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, क्लियर। और देखिए लोअर लिमिट a अपर लिमिट b। सॉल्व करने में हम सबसे पहले अपर लिमिट को, x को रिप्लेस कर दो अपर लिमिट, तो b n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, क्लियर। माइनस का साइन लगाओ, फिर x को रिप्लेस करो a से, a n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 1 ओवर n प्लस 1 को कॉमन ले लो, हम तो कॉमन ले लेते हैं, तो सीधे हम लिख देते हैं b की पावर n प्लस 1 माइनस a की पावर n प्लस 1, क्लियर। अब इस पर एक एग्जाम्पल करो, एक आप एग्जाम्पल करें, जैसे x स्क्वायर है और 1 और 2 यानी कि dx है, लोअर लिमिट 1 दे रखी है, अपर लिमिट 2 दे रखी है, x स्क्वायर है, तो कितना हो जाएगा, x की पावर 3 अपॉन 3, क्लियर। 1 2, ये बार बार 3 नीचे आएगा तो 3 को कॉमन ले लो शुरू में, जैसे ये इस तरह से 1 ओवर 3। तो अब देखिए ये आ गया x की, मैं स्टेप बाय स्टेप करता हूं, x की पावर 3 2 1। अब इसको सॉल्व कर लो, 1 ओवर 3, x को रिप्लेस कर लो 2 से, तो 2 की पावर 3, फिर माइनस लोअर लिमिट, तो 1 की पावर 3, तो 1 ओवर 3, 2 2 जा 4 2 जा 8 माइनस 1, तो ये आ जाएगा 7 अपॉन, ये आंसर आएगा, देख लें। आगे देखिए, जैसे देखिए कोई भी है x है, साइन ऑफ इंटीग्रेशन, इसकी लिमिट है, लोअर लिमिट है a, अपर लिमिट है b और dx। तो हम क्या करेंगे, इसकी कुछ नहीं है, x की पावर 1, यही तो हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं है तो 1, तो ये हो जाएगा x की पावर 2 अपॉन 2, और लोअर लिमिट a अपर लिमिट b, 1/2 को कॉमन ले लीजिए, x स्क्वायर a b, क्या करते हैं 1 ओवर 2, पहले x को रिप्लेस कर दीजिए b से, b है अपर लिमिट, तो b स्क्वायर, फिर इसको कर दीजिए a स्क्वायर, यही आंसर होगा।
यही आंसर हुआ। ठीक है, ऐसे इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस आते रहेंगे, हम बताते रहेंगे। अब काइनेमेटिक्स की इक्वेशंस, काइनेमेटिक्स की इक्वेशंस क्या होती हैं? देखिए नेक्स्ट, यानी कि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आना जरूरी है। मोशन बंटी काइनेमेटिक्स में क्वेश्चंस कई है, बेसिक ही है ये। अब काइनेमेटिक इक्वेशंस, इनका दूसरा नाम है न्यूटन्स इक्वेशंस ऑफ मोशन। न्यूटन्स इक्वेशंस ऑफ मोशन, कुछ भी कहिए। कौन कौन सी होती हैं? ये होती है v इज इक्वल टू u प्लस ए, यही तो होती है। इसको कहते हैं वेलोसिटी टाइम रिलेशन, इसको कहते हैं वेलोसिटी टाइम रिलेशन। और u इनिशियल वेलोसिटी, v फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, और दूसरी होती है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये तो होती है। ये s है डिस्टेंस, यहाँ t है टाइम, और a है एक्सेलरेशन। और ये है डिस्टेंस टाइम रिलेशन, डिस्टेंस टाइम रिलेशन। और एक है वेलोसिटी डिस्टेंस रिलेशन, वेलोसिटी डिस्टेंस रिलेशन। ये कौन सी है? v स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2as। और एक है फार्मूला, नोट करके, यानी कि डिस्टेंस कवर्ड बाई पार्टिकल इन nth सेकेंड, एस nth इज इक्वल टू यू, बहुत इंपॉर्टेंट, 1/2a 2n माइनस 1। यहाँ पर जो एस nth है, ये डिस्टेंस कवर्ड बाई पार्टिकल इन nth सेकेंड, इन nth सेकेंड। देख लीजिए, अब इनका वेरिफिकेशन है कैलकुलस मेथड से, तो मैं बता दे रहा हूँ, 5 मिनट में हो जाएगा, विद इन 5-10 मिनट्स। ठीक है, आपकी इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पे पकड़ भी बन जाएगी। तो सबसे पहले वेलोसिटी टाइम रिलेशन, वेलोसिटी टाइम रिलेशन क्या है? जैसे पहला, यानी कि सपोज देखें, सपोज एन ऑब्जेक्ट is moving with uniform acceleration a. Suppose any object is moving with uniform acceleration a, then acceleration. Suppose an object is moving with uniform acceleration a, then पहला velocity time relation, यानी कि acceleration किसके बराबर होता है?
चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम इंटरवल, ये होता टाइम इंटरवल, यानी कि जो एक्सेलरेशन है किसके बराबर, dv ओवर dt। अब देखें यहां पर dv इज इक्वल टू a dt। अब इंटीग्रेट कर लें, इंटीग्रेट कर लें a dt। अब देखिए यहां पर t इज इक्वल टू 0 पर u इनिशियल वेलोसिटी, t इज इक्वल टू t पर फाइनल वेलोसिटी, ये तो मालूम नहीं है। अब इंटीग्रेट कैसे होगा, देखिए यहां पर dv है, ठीक है, तो इंटीग्रेशन समझे, यहां पर v है कहीं नहीं तो v नॉट लगा लें dv, तो इंटीग्रेट करोगे तो v 0 प्लस 1 अपान 0 प्लस 1 कितना आ जाएगा v, तो यहां पर कितना आ जाएगा v आ जाएगा। अपर लिमिट कितनी होगी v, लोअर लिमिट कितनी होगी u, और यहां पर भी a या t आ जाएगा, अपर लिमिट t, लोअर लिमिट 0। भाई देखो t है, t की पावर नॉट लगा लो dt, देखो ये dt है, तो t नहीं है तो t की पावर नॉट लिख सकते हो, 0 प्लस 1, 0 प्लस 1, तो t, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, यानी कि ये अपर लिमिट है, ये लोअर लिमिट है, लिख सकते हैं v माइनस यू, a इसको लिख सकते हैं t माइनस 0, तो v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी। तो फर्स्ट रिलेशन आ गया v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। दिस इज से फर्स्ट काइनेमेटिक्स इक्वेशन, न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन। देख लीजिए इसे, और सेकंड इक्वेशन डिस्टेंस टाइम रिलेशन, डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन, डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन, हम यही फार्मूला यूज करेंगे। सेकंड इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन, सेकंड displacement time relation, displacement time relation, ये कैसे, देखिए हम जानते हैं v नो, अभी हमने प्रूफ किया v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो v कितना होता है ds हम बता चुके हैं ओवर dt, u प्लस ए टी पहले, तो ds u प्लस ए टी, तो ये कितना हो जाएगा टी टी। अब इंटीग्रेट कर लें ds और इंटीग्रेट u प्लस ए टी और डी टी। लिमिट्स क्या दें शुरू में, यानी कि t इज इक्वल टू 0 पर डिस्प्लेसमेंट 0 ले लें, t इज इक्वल टू t पर डिस्प्लेसमेंट s ले लें, तो इधर हो गया, ऐसा बताने की जरूरत नहीं, अपर लिमिट s, लोअर लिमिट 0। अब u का t के साथ तो कितना हो जाएगा ut, और t का t स्क्वायर बाई 2, t की पावर 1 अपान, तो 1 प्लस 1 अपान 1 प्लस 1 हाफ ए टी स्क्वायर, ये t और 0, तो ये देखिए s माइनस 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और इसमें देखिए ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये तो अपर लिमिट आ जाएगी, माइनस इसमें भी 0 t है 0, इसमें भी t 0 है 0, तो सेकंड रिलेशन आ गया s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्लियर, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन या डिस्टेंस टाइम रिलेशन, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। चलो देखते हैं इससे फिर तीसरी इक्वेशन, और
थर्ड रिलेशन यानी कि वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन। इसमें हम एक्सप्रेशन का एक फॉर्मूला लिख पाएंगे, हम पहले बता चुके हैं, A इज इक्वल टू V dV ओवर ds। नेक्स्ट तीसरा वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन, डिस्प्लेसमेंट रिलेशन। ठीक है, देखो हम एक फॉर्मूला पहले बता चुके हैं, फिर से देख लीजिए, A dV ओवर dt, तो A हमने dV ओवर dt हमने ds से मल्टीप्लाई की, ds से डिवाइड किया, तो A ds अपॉन dt, और इधर आ गया dV ओवर ds, तो A आ गया आपका ds अपॉन dt V होता है dV ओवर ds। तो एक्सप्रेशन ये फार्मूला हम यूज करेंगे इस केस में। कैसे? तो देखो V है, एक तो फार्मूला ये होता है dV ओवर dt, और एक ये होता है, तो A V dV ओवर ds। तो यहां से देखें V dV A ds। ठीक है, अब इंटीग्रेट कर लें। इंटीग्रेट कैसे करेंगे? साइन ऑफ इंटीग्रेशन, शुरू में डिस्प्लेसमेंट 0, फिर s हो गया, इनिशियल वेलोसिटी u और फाइनल वेलोसिटी v, तो ये कितना हो जाएगा v स्क्वायर बाई 2। इसको इंटीग्रेट करेंगे, अपर लिमिट v लोअर लिमिट u, a s ds का s हो जाएगा, अपर लिमिट s और 0। अब देखिए यहाँ हमने 2 को कॉमन ले लिया, और v स्क्वायर v u a s और s नॉट। अब देखिए 2 इधर चला जाएगा, इसको खोलो, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, 2 इधर जाएगा 2a, तो इसको ब्रैकेट को अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये आ गई आपकी थर्ड इक्वेशन, ये आ गई आपकी थर्ड इक्वेशन। देखें कैरामेटिक्स की कौन सी इक्वेशन आ गई आपकी? थर्ड इक्वेशन। ठीक है, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। फिर एक और, यानी कि एक इक्वेशन है, डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट या पार्टिकल इन n सेकंड। बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 क्वेश्चंस आते हैं। लास्ट फोर्थ, देखो डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल, पार्टिकल कहें या ऑब्जेक्ट कहें, इन nth सेकंड। ये होता है s nth। फॉर्मूला क्या है? s nth। फॉर्मूला मैं यहां लिख देता हूं, तो ये u प्लस 1/2a 2n माइनस 1। फिगर से भी हम समझा देते हैं, फिगर से भी हम समझा देते हैं, जिससे कि आप लोग समझ जाए। वैसे देख लें, ये a से b तक ये पूरा डिस्टेंस कितना है? sn है, और टाइम कितना है? t कितना है? n। अब ये देखें, ये डिस्टेंस है sn माइनस 1, इसका टाइम कितना है? t इज इक्वल टू n माइनस 1। तो ये लास्ट ये है sn, यानी कि ये डिस्टेंस है sn, और यहाँ जो sn होगा किसके बराबर होगा? टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन स्मॉल n टाइम माइनस टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन n माइनस 1, यही तो होगा।
इसको सॉल्व कैसे करेंगे, कैलकुलस मेथड से देख लो। वी नो, हम जानते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो v की जगह हम लिख सकते हैं ds अपॉन डी टी, यू प्लस ए टी, तो ds u प्लस ए टी और डी टी। अब हम साइन ऑफ इंटीग्रेशन, अब देखिए यानी कि शुरू में कहां से चले हम, यानी कि n-1 से n, यानी कि ये निकालोगे, यानी कि s n-1, ये कितना है, ये कितना है n-1 और t इज इक्वल टू n, तो ये कितना हो गया sn। अब देखिए यहाँ पर s अपर लिमिट हो गई sn, लोअर लिमिट हो गई sn-1, ये इंटीग्रेट u t हाफ ए टी स्क्वायर हो गया, ठीक है। अपर लिमिट हो गई n, लोअर लिमिट हो गई n-1, इसको कायदा से t इज इक्वल टू n-1। अब देखिए ब्रैकेट ओपन कर लो, sn-1 पहले n, तो un प्लस 1/2a, आसान है n स्क्वायर, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो दिक्कत होगी, तो ये देखिए ये ब्रैकेट लगा लो, अब ये ब्रैकेट u t की जगह n-1 प्लस 1/2 a n-1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए Sn, ये चीज हम लिख सकते हैं Sn un प्लस 1/2 a n स्क्वायर, अब इसमें ब्रैकेट ओपन कर लो, माइनस un और माइनस माइनस प्लस u, माइनस 1/2 a, ये ब्रैकेट खोल लो, n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n, क्लियर। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या कैंसिल हुआ, un कैंसिल हो गया, ठीक है, un कैंसिल हो जाएगा, तो इधर कितना आ गया u हाफ an स्क्वायर माइनस हाफ an स्क्वायर माइनस हाफ a और माइनस माइनस प्लस n, ये तो हो गया। अब देखिए क्या क्या कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो ये Sn है। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ देख लीजिए, यहाँ कितना आ जाएगा Sn, u आ गया और कितना आ गया माइनस हाफ a प्लस n u। अब देखिए यहाँ पर u कॉमन ले लीजिए आप, प्लस हाफ कॉमन ले लीजिए, प्लस हाफ a, तो यहाँ तो -1 बचा और यहाँ कितना बच गया, एक चीज देखिए 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो ये आएगा माइनस माइनस प्लस an आएगा, an आएगा, तो यहाँ पर क्या था a, समझ लीजिए, करेक्शन कर लीजिए, हाफ ए कॉमन ले लिया, तो यहाँ तो -1 आ गया, a चला गया, 2 प्लस 2n आ गया, अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 को कैंसिल हो जाएगा an, तो Sn ये आ गया u प्लस हाफ a 2n-1, ये आपकी हो गई फोर्थ इक्वेशन। कौन सी हो गई, ये हो गई फोर्थ इक्वेशन, यानी डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल एन सेकंड u प्लस 1/2 a 2n-1, देख लीजिए।
आई होप स्टूडेंट समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब चैनल। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे इनकी एप्लीकेशंस, किसकी, इन्हीं काइनेमेटिक्स की इक्वेशंस की। बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे हम प्रॉब्लम को करेक्ट करें तो हम कैसे इनको यूज़ करेंगे। ओके, थैंक यू।